नमस्ते सर। सर, आप हमेशा कहते हैं कि इंसान को जीवन में ज्ञान के उपार्जन में लगा रहना चाहिए, लेकिन हमारे देश ने तो हमेशा गृहस्थ जीवन को महत्व दिया है। फिर अगर हम ज्ञान ही अर्जित करते रहेंगे तो गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा? देखिए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। वैसे इसमें दो वर्ग आ जाएंगे। एक वर्ग तो होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, ऐसा कोई आश्रम की व्यवस्था या ऐसा कोई धर्म हमारा कहता नहीं है। तो चूंकि प्रश्न आपने पूछा है तो मैं उस वर्ग को अभी छोड़ रहा हूँ। इस वर्ग में आता हूँ कि जिनकी ये मान्यताएं हैं, जो अपने वेद और उपनिषद को लेकर चल रहे हैं, उनके हिसाब से अगर आप गहराई से देखेंगे तो 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य था, दूसरा गृहस्थ था, तीसरा वानप्रस्थ था और चौथा संन्यास था। मतलब लोगों ने 100 साल की एक औसत आयु बनाई थी और 25-25 साल के 4 भाग में इसको बांटा था। ठीक है। तो पहला जो ब्रह्मचर्य बनाया था वो पूर्ण रूपेण ज्ञान की बात करता था कि मतलब विद्यार्थी जाते थे स्कूल में, जैसे आजकल होते हैं ना, आवासीय विद्यालय होते हैं, हॉस्टल में रहकर पढ़ते, उस तरह की व्यवस्था होती थी। और वो जब पढ़कर आ जाते थे तो वो अपने गृहस्थ जीवन को फिर 25 साल बाल बच्चे पैदा करना, गृहस्थी बढ़ाना, पत्नी शादी विवाह करना, ये सारी चीजें होती थी। फिर जैसे वो 25 साल ये पूरा कर लेते थे, फिर वो वानप्रस्थ मतलब जंगल की ओर चले जाते थे, जंगल में रहते थे 25 साल। फिर उस 25 साल के बाद पूर्णतः एकांत में होकर वो संन्यास्त होते थे और मृत्यु को प्राप्त होते थे। मतलब पूरी तरह से आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक हर तरह के जीवन की परिकल्पना की गई थी। अब लोगों को ये लगता है कि भाई अगर सब दिन हम ज्ञान ही उपार्जन करेंगे, मतलब ज्ञान की ही बातें करेंगे, तो गृहस्थ चलेगा कैसे, जबकि फोकस गृहस्थ पे है। लेकिन अगर आपकी मान्यता इन 4 आश्रम में है और 100 साल के उम्र के हिसाब से है, तो फिर ज्ञान ही इसके केंद्र बिंदु में है। अभी मैं उसको समझाता हूं कि कैसे है। आप कभी ये भूल से भी मत सोचे कि ज्ञान इसके केंद्र बिंदु में नहीं है, गृहस्थ जीवन इसके केंद्र बिंदु में। बिल्कुल गलत बात है ये। अब सुनिए, मैं इसको एक एक करके ब्रेक करता हूं। 25 साल तो शुद्ध रूप से ज्ञान अर्जन हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम में, ये तो आप सभी मान रहे हैं। अब आई 25 साल गृहस्थ की बात। चलिए इस 25 साल को हम निकाल देते हैं। उसके अगले 25 साल इंसान वानप्रस्थ जीवन में जाता था, मतलब जंगल में जीवन व्यतीत करता था, कंदमूल खाता था, अपने आप को शारीरिक नियंत्रण में रखता था। अब आप ईमानदारी से सोचिए कि एक इंसान अगर जंगलों में अकेले बैठा रहे तो क्या करेगा? जाहिर सी बात है वो ज्ञान की ही बात खोज करेगा। नो डाउट वो बाहरी ज्ञान की बात ना करे, लेकिन वो एक आत्मज्ञान ही होगा, वो ज्ञान ही है, वो विद्या अध्ययन ही है। तो भाई अगर जंगलों में सुनसान जगह पे या शांत वातावरण में कोई अकेले 25 साल बिताए, कंदमूल खा करके अपने शरीर को एकाग्रचित करे, तो क्या है वो ज्ञान का ही तो अध्ययन है। फिर 25 साल संन्यास की ले लीजिए। वो 25 साल क्या कर रहा है संन्यास्त जीवन में? बिल्कुल डिटैचमेंट की अवस्था में जा रहा है, मतलब दुनिया को अपने आप से अलग कर रहा है, बिल्कुल अंदर की यात्रा कर रहा है, अंदर का ज्ञान का अर्जन कर रहा है। जाहिर सी बात, वो 25 साल भी ज्ञान का अर्जन कर रहा है। बस अंतर यही कि ब्रह्मचर्य का जो ज्ञान था वो अंदर और बाहर दोनों का ज्ञान था। बेसिकली जब आप जीवन को अंदर से भी समझे और बाहरी जीवन को जीने लायक अपने आप को तैयार करें। वानप्रस्थ और संन्यास का जो ज्ञान है वो पूरी तरह से आंतरिक ज्ञान है, लेकिन है ये भी ज्ञान की ही यात्रा। तो 25 साल ब्रह्मचर्य में हो गया, 25 साल वानप्रस्थ में हो गया और 25 साल संन्यास में हो गया। 75 साल तो डायरेक्ट ज्ञान का ही अध्ययन हो रहा है। अब आते हैं गृहस्थ में। भाई साहब, वो 25 साल में गृहस्थ में जो जीवन वो जी रहा है वो व्यवहारिक ज्ञान की ही तो बात है। 25 साल वो व्यवहारिक ज्ञान ही तो समझ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मोटे तौर पे भी देखा जाए तो 3 हिस्सा तो वो ज्ञान में ही लगा रहा है। लेकिन आज हम लोग क्या सोचते हैं कि जीवन का आधार गृहस्थ बिना ज्ञान का कैसे संभव है? ये भ्रांति है। अब मॉडर्न युग में आते हैं। मैंने कहीं पढ़ा या सुना था कि बिल गेट्स साहब भी कहते हैं कि जब तक मैं कोई किताब एक दिन 10-20 पन्ने ना पढ़ लूं मेरा मन नहीं लगता। तब मुझे गौर करना पड़ा कि दुनिया के जितने भी धनिक व्यक्ति है ना, वो ज्ञान मार्ग से ही वहां तक पहुंचे। धन ज्ञान से ही पहुंचता है। बेसिकली आप छोटा सा धन संचय कर भी लेंगे बिना ज्ञान का, लेकिन अगर आपको बड़ा खजाने तक पहुंचना है, बहुत बड़ा धनी वर्ग बनना है, बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग बनना है, तो रास्ता ज्ञान से होकर ही जाएगा। आज भी आप देख लीजिए, जो देश धनी है वो टेक्नोलॉजी में आगे है। जो देश टेक्नोलॉजी में आगे, वही देश के पास धन है। और टेक्नोलॉजी मतलब क्या? ज्ञान। मॉडर्न युग का ज्ञान वही है। आज अफ्रीकन कंट्री क्यों पिछड़ी है पता है आपको? क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी है वहाँ। आज इंडिया भी मॉडरेट अवस्था में, पता है क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी है यहाँ। जिस देश के पास टेक्नोलॉजी मतलब ज्ञान है वो आज भी धनी है, वो आज भी। और जो धनी है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात है उससे गृहस्थ जीवन भी उत्तम है। तो कुल मिलाकर ये भ्रांति है भाई कि गृहस्थ जीवन बिना ज्ञान का है। ज्ञान ही गृहस्थ जीवन का आधार है। तो ये सारी बातें हैं और इसको ध्यान से समझने की जरूरत है।